ये देखो मैं वीडियो बना रहा था ना बारिश में, मेरा पैर भीग गया है, थोड़ा थोड़ा भीगा है, पूरा भी नहीं भीगा, बट मज़ा आया वीडियो बनाने में। एंड प्लीज़ देखो। तो अभी बारिश थोड़ी कम हुई है तो मैं सोच रहा हूँ कि बना लेता हूँ, कल टाइम मिले ना मिले, वैसे कल के भरोसे कम ही रहता हूँ मैं। That's just life, so cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to... Hi guys, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं डिसेबल्ड व्लॉग्स। एंड एज यू ऑल नो दैट आई एम एन बर्बनी एम्पूटी। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वीडियो बनाने के लिए, वो मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे बनाऊंगा, बट जब लोगों के सजेशन मैंने मांगे हैं अपने चैनल पे पोस्ट करके, तो उन्होंने भी ये चीज़ चुनी, तो मैं थोड़ा खुश था। मैंने कहा चलो जो चीज़ मैंने सोची थी उस पर बनाऊँगा वीडियो अब। तो एक्चुअली एज एन बर्बनी एम्पूटी मुझे पता है चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं डे टू डे लाइफ में। एंड इसलिए मैं चाहता था कि ऐसी कुछ वीडियो बनाऊँ जिससे कि जितने भी चैनल में जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है अपॉर्चुनिटीज़ विद डिसेबिलिटी। एंड एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो बहुत लोग कम बनाते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे ज़्यादातर इतने व्यूज़ आते नहीं हैं। एंड ऑब्वियसली बात है डिसेबल्ड लोगों की स्ट्रेंथ है बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू द एबल्ड पर्सन, तो वो कम है, तो लोग ऐसी वीडियो कम बनाते हैं। बट लोग डिसेबल्ड लोग कम हो या ना हो, बट उनकी परेशानियाँ बहुत हैं। एंड एज एन बर्बनी एम्पूटी मुझे पता है टू द ग्राउंड कि क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में एक एम्पूटी को आती हैं और एक डिसेबल्ड पर्सन को आती हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके दो कारण हैं। पहला कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँच सके, एंड दूसरी ये कि इस वीडियो से मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आफ्टर एवरी डिसेबिलिटी, चाहे किसी भी रीज़न से हो, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एंड यहाँ से भी आप अपनी एक लाइफ का बहुत ही अच्छा टर्न दे सकते हो अपनी लाइफ को अच्छे रास्ते की तरफ। तो मैं यही कहूँगा कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो यार, जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है। अब ये सोचो कि आगे करियर में क्या करना, आगे फ्यूचर में तुमने क्या करना है, क्योंकि डिपेंडेंट रह के तुम ज़िंदगी अपनी गुजार सकते हो। तो वर्क फॉर योर फ्यूचर, देखो कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि सब लोगों को ये पता चले कि भाई हम पे आप अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, नाउ आप क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या चीज़ें आपके हाथ में है। क्योंकि जो चीज़ होनी थी वो आपके हाथ में नहीं थी, बट अब जो है वो चीज़ आपके हाथ में। तो करीबन 11 महीने पहले 28 जुलाई 2022 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एंड उसके 3-4 दिन बाद मेरा लेग का जो है वो एम्पूटेशन कर दिया गया, बर्बनी एम्पूटेशन। तो इन बीते सालों में पहले मैं भी काफ़ी मायूस रहा चीज़ों को लेके कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, और जो भी चीज़ें, जो क्वेश्चन हर डिसेबल्ड पर्सन के आती होंगी दिमाग में, तो वो सेम डाउट्स मेरे अंदर भी थे। दूसरा मेरे को ये भी था कि मैं कभी खड़ा भी हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, और कभी चल भी पाऊँगा नहीं चल पाऊँगा। तो ये काफ़ी चीज़ें थी। बट पिछले बीते साल में मैं बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस मिले मुझे, काफ़ी लोगों से भी मिला मैं जो डिसेबल्ड थे बहुत तरीके से, बट जो इनका एम्पूटेशन हुआ है, एम्पूटेशन वाले डिसेबल्ड पर्सन से मैं ज़्यादा मिला, क्योंकि मैं ऐसे हॉस्पिटल में था जहाँ पे एम्पूटेशन वाले केसेस ज़्यादा आते थे। तो जब भी मैं उनसे मिलता था तो पहला क्वेश्चन तो उनका यही होता था हमेशा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन सा प्रोसीडिंग यूज़ कर रहे हो, ये नॉर्मल चीज़ है। बट सेकंड क्वेश्चन दे ऑलवेज आस्क कि नाउ व्हाट, अब क्या करना है फ्यूचर में, अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम पे क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, कुछ बचा ही नहीं है करने को। तो उनकी ये थॉट प्रोसेस रहती है उनकी, और उनकी नहीं, मुझे लगता है ये सबकी रहती है, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स की थॉट प्रोसेस यही रहती है कि अब वो किसी काम के नहीं है, अब वो कुछ कर नहीं सकते, लाइफ में कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया। तो इसलिए भी मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँगा। दूसरा, जब मेरा एम्पूटेशन हुआ था तो मैं काफ़ी दुखी था, तो मैंने यूट्यूब खोला एंड मैंने सर्च किया। मुझे लगा शायद इंडिया में काफ़ी लोग होंगे ऐसे और उनसे मैं कनेक्ट हो पाऊँगा वीडियोस देख के या फिर ये करके। बट मैंने देखा ऐसा कोई खास कोई वीडियो बना नहीं रहा था चीज़ों के ऊपर, कि कोई एम्पूटी भी हो और वो ये चीज़ कर भी रहा हो, कि लोगों को बता भी रहा हो कि कैसे हुआ, क्या हुआ, जो भी चीज़ें होती है डे टू डे लाइफ में। तो मेरे को कोई मिला नहीं। तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगा और लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँगा। बाकी डिसेबल्ड पर्सन्स की जो क्वेरी रहती है वो ऑब्वियसली सही है कि फ्यूचर को लेके कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, कैसे कुछ की किसी फैमिली में सबसे बड़ा बेटा वही होता है, या फिर कोई पर्सन जिसके साथ ये चीज़ें हुई, हादसा हुआ है, वही होता है। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, वो ये सोच के परेशान रहता है कि अब मैं अपने फैमिली को कैसे देखभाल करूँगा और कैसे आगे चीज़ें मैनेज होंगी।
तो ये चीज़ें क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्वियस हैं, हर पर्सन के दिमाग में आते हैं। तो आजकल के जो टाइम में नौकरी ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। एंड नॉर्मल लोगों के लिए तो मुश्किल है ही है, एंड डिसेबल पर्सनस के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मोबिलिटी वगैरह ना कर पाओ तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो ये भी कंसर्न रहता है एक डिसेबल पर्सन का, क्योंकि अराउंड 2.21% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है वो डिसेबल्ड है। 2.21%, यानी नियरली 2.68 करोड़ जो लोग हैं वो डिसेबल्ड हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। ये जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, स्टैट्स, ये हैं 8 अगस्त 2021 के स्टैट्स, ठीक है, और अभी चल रहा है 2023। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो नंबर है ये बड़ा ही होगा, ठीक है, कम तो हुआ नहीं होगा। तो इसलिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। एंड जो जितने भी पर्सन डिसेबल्ड है ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेजर डिसेबिलिटी है वो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी वाली। एंड अगर जेंडर वाइज स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो जेंडर वाइज 56% जो कि 1.5 करोड़ जो लोग हैं डिसेबल्ड वो मेल्स हैं, ठीक है, एंड 44% जो हैं वो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं। एंड डिसेबिलिटी चाहे कोई भी हो, एंड पर्सन कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, बट कोई ये चाहता नहीं है कि वो किसी पर डिपेंडेंट रहे। हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी काम खुद से करूँ, खुद इंडिपेंडेंट रहूँ और चीज़ें लाइफ में खुद से हैंडल करूँ। एंड ऑब्वियसली बात है, इफ़ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट तो यू हैव टू वर्क फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्या चीज़ें हैं, एक पॉइंट तक होता है, बट ज़िंदगी भर ऐसे करते रहोगे कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो इस चीज़ से गुजरा है, जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, कोई गुजर रहा है अगर, तो मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे टाइम पहुँच जाए कि बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाए और कुछ ना कर पाए लाइफ में। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता, सीरियसली। अब आते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पे जो कि गवर्नमेंट ने डिसेबल्ड या दिव्यांगजनों के लिए बनाई है। एंड कुछ लोग तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत अच्छे से, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या स्कीम्स हैं, क्या चीज़ें हैं। एंड फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी बेनिफिट, आपको ना कुछ चीज़ें की, कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, और यू कैन से UDID कार्ड, ठीक है। तो UDID कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपको मिलता है आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो आपका DMO होगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, वो आपको प्रोवाइड करा देता है। वो आपका इंस्पेक्शन करता है एक बार कि क्या प्रॉब्लम है, कितने % डिसेबिलिटी है, एंड आपको प्रोवाइड करा देता है, आपको दे देता है। ऑनलाइन मिलता है, खैर ये डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, तो ऐसे हाथ से नहीं देता कि बिल्कुल ये लो सर्टिफिकेट आपका, बट वो इंस्पेक्शन करके आपका जो भी डिटेल्स वगैरह दे देते हैं, चढ़ा देते हैं, और फिर आपको मिल जाता है। तो UDID कार्ड जो होता है वो UDID कार्ड इज़ जस्ट लाइक एन आधार कार्ड। जैसे नॉर्मल लोगों के पास आधार कार्ड होता है, तो डिसेबल्ड लोगों के पास UDID कार्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रूव करने के लिए कि दे आर डिसेबल। ऑब्वियसली वो दिखा सकते हैं, बट वही है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन और ये चीज़, तो ये चीज़ सबके लिए शुरू की है। उसका भी एक रीज़न है UDID कार्ड बनवाने का, ठीक है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसलिए UDID कार्ड अगर आपका नहीं बना है और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो उसे प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके बनवा लें, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं आप उनका फ़ायदा तभी उठा पाओगे जब आपके पास ये चीज़ें होंगी। अब पहले क्या होता था कि हाथ से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता था। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका लिखा, जो भी आपका डायग्नोसिस है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, उसके बारे में लिखा, नीचे साइन करे, स्टैम्प मारा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया। तो उससे क्या प्रॉब्लम आती थी कि सरकार को ना ये नहीं पता चलता था कि कितने लोग हैं ऐसे जो डिसेबल्ड हैं, उनकी डिसेबिलिटी कौन सी है, क्या है। तो क्योंकि वो ऑनलाइन होता नहीं था, स्टोर करने की दिक्कत, फिर उसे गिनो मैनुअली, तो सब इन सब में ना एक्यूरेट डेटा कभी नहीं निकलता था कि कितने लोग हैं, क्या उनकी डिसेबिलिटी है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि सरकार ना उस हिसाब से उनके लिए स्कीम्स निकाल पाती थी, ठीक है। अगर मेरे को ये नहीं पता होगा कि मेरे को कितने लोगों के लिए स्कीम निकालनी है, मुझे ये नहीं पता होगा कि भाई इतने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, डिसेबल्ड, उनकी ये डिसेबिलिटी है, तो मैं उनके हिसाब से वैकेंसीज कैसे निकालूंगा। तो उसके बाद क्या किया सरकार ने, इस चीज़ को ऑनलाइन करवा दिया। इससे क्या रहता है कि हमारा जो डेटा रहता है वो सरकार के पास चले जाता है, उनको भी पता रहता है कि भाई व्हाट इज़ द एक्चुअल नंबर, व्हाट इज़ द एक्यूरेट नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग डिसेबिलिटीज़, जो भी उनकी डिसेबिलिटी है किसी भी तरह की। तो ये चीज़ का फ़ायदा, UDID कार्ड बनाने का ये फ़ायदा है सरकार को और हमें भी, क्योंकि सरकार तभी निकालेगी वैकेंसीज जब उसे पता चलेगा कि इतने बंदे हैं, और हम भी तभी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे जब सरकार निकालेगी वैकेंसीज। ऑब्वियसली UDID कार्ड आपके वो चीज़ें बन गई तो उसके बाद आप काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है लोगों को, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं वहाँ पे कि हमारी इनकम इतने से कम है। अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड आप लगा दोगे उस पर, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलती है। एंड उस पेंशन का सीन ऐसा रहता है कि वो स्टेट वाइज अलग अलग है। ये नहीं है कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ कर रखी है कि भाई इतनी मिनिमम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में 600 रुपये है, केरला में 1500 रुपये है, उत्तराखंड में 1200 रुपये और UP में 5000 रुपये। तो ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। दूसरा आपको मिलता है कार रजिस्ट्रेशन में कंसेशन मिलता है। कार रजिस्ट्री, जैसा आप कोई डिसेबल्ड पर्सन, आप दिव्यांगजन हो और आप कार ले रहे हो, ठीक है, तो कार में जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है ना आपको, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो वो आपको क्या बोलते हैं, वो होता है क्या, आपको माफ़ होता है वो। बट उसके लिए यही है कि हर चीज़ के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन में ये लगाना पड़ेगा, UDID कार्ड एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट।
जो सरकारी जॉब्स है उनमें आपको 4% का रिजर्वेशन मिलता है एंड जो एडमिशन है उसमें 5% का रिजर्वेशन मिलता है आपको। अब जो 4% का रिजर्वेशन है आपको सरकारी जॉब्स में, ठीक है, इसके लिए आपकी जो डिसेबिलिटी है ना वो 40% मिनिमम होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा तो चलेगी खैर, बट मिनिमम 40% डिसेबिलिटी चाहिए। ये नहीं कि आपकी 20% है और आप कार्ड लेके पहुंच गए कि भाई मेरे को ये जॉब चाहिए। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो 40% है। और जितनी भी स्कीम्स है ना गवर्नमेंट की, उसमें एक स्टार हमेशा रहता है नीचे, कंडीशंस अप्लाई। तो कभी भी जाते हो तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, सारी जो नोट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हर जगह ये होता है छोटा सा स्टार हम देखते नहीं है और लास्ट में वही काम ख़राब कर देता है। तो एक है RPWD एक्ट 2016 जो कि है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको फिजिकली या इमोशनली कोई भी हरास करता है तो आप उसके खिलाफ आराम से कंप्लेन करा सकते हो, ठीक है। एंड FIR जो है आप घर बैठे भी करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा FIR के लिए, आप आराम से घर बैठे भी अपनी कंप्लेन करा सकते हो। आप कॉल करो, पुलिस वाला आपके घर पे आएगा, नोट्स जो भी आपके FIR है वो खुद लिखेगा। एंड इसके अलावा आपको सरकारी वकील जो है वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। बट बात ध्यान देने वाली बात यही है कि हर चीज़ के लिए आपको ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे तो आप बनवा ही लो, चाहे ज़रूरत पड़े चाहे ना पड़े, चाहे आप किसी भी स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हो चाहे नहीं उठा रहे हो, क्योंकि हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा जो है वो ये है कि बैंक या सरकारी ऑफिस में आप जाते हो कहीं पे, ठीक है, आपको काम है बैंक में या फिर किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो और देखो आप पहुँचे वहाँ पे देखा इतनी लंबी लाइन लगी है, तो आप लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा आकर जाओ, वहाँ का जो मैनेजर है, जो भी सीनियर ऑफिसर है, आप उससे बात करो कि भाई देखो आई एम डिसेबल्ड एंड ये मेरी प्रॉब्लम है, तो मुझे प्लीज़ क्या बोलते मेरा काम जो प्रायोरिटी पर रखे वो करा जाए। तो 100 में से 99% जो आपका काम, जो भी सीनियर ऑफिसर होगा आपकी बात सुनेगा और आपका काम करेगा। बट कभी 1% अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा है और बिल्कुल मतलब नहीं हो पा रहा है आपका काम, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। जो भी टोल फ्री नंबर है वहाँ का सरकारी जो भी टोल फ्री नंबर है आप उसको कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, और उनकी शिकायत कर सकते हो, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो पहले तो ऐसा होगा नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर होता है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो मैंने पहले ही बताया कि 5% एडमिशन की आपकी हर जगह रिजर्वेशन रहती हैं, ठीक है, आप एडमिशन आराम से ले सकते हो। साथ ही साथ आपको काफ़ी स्कॉलरशिप भी मिलती हैं, तो इनका आपको पता करना पड़ेगा इन चीज़ों का कि भाई मैं किस स्टेट में हूँ और क्या स्कॉलरशिप स्टेट वाइज भी, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल कॉमन बता रहा हूँ जो सबको मिलेंगी, बट स्टेट वाइज भी काफ़ी चीज़ें वेरी करती है, तो ये आपको पता करना होगा। मैं मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मिलती है स्कॉलरशिप वगैरह, बट आपको डिटेल में पता करना पड़ेगा कि आपके स्टेट में कौन सा बेनिफिट कैसे मिल रहा है। एंड आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो सरकारी एग्ज़ाम, तो अगर उसका जनरल कट ऑफ 70-75 है तो आपका जो कट ऑफ आएगा वो 45 to 50 से करीब ही आएगा, ठीक है, तो वहाँ भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। और आप एग्ज़ाम दे रहे हो अगर, तो एग्ज़ाम देते टाइम आपको 1 घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप ये चीज़ें ले सकते हो वहाँ पे, ये बिल्कुल एक्चुअल चीज़ है और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो आपको हर घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, बट बशर्ते आपकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके ऐसी डिसेबिलिटी की जिसमें आपके दोनों हाथ नहीं है, आप लिख नहीं सकते, तो आपको राइटर की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करी जाएगी, बशर्ते UDID कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। फ्री बस पास, रेलवे पास और एरोप्लेन पास, ये सब चीज़ों के लिए भी UDID कार्ड और उसकी ज़रूरत है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की। किसी स्टेट में फ्री बस सर्विस है डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, और बस पास, रेलवे पास, एयरप्लेन पास के लिए आपको उनके ऑफिस में जाके ही ये चीज़ करानी पड़ेगी, अपने ये डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा के आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। एंड रेलवे में क्या होता है कि 3rd AC जो होता है उसमें आपको 75% का कंसेशन मिलेगा, 2nd AC में और 1st AC में आपको 50% का कंसेशन मिलेगा, ठीक है। एंड आपको हमेशा लोअर बर्थ मिलेगी, आपके साथ जो आ रहा है शायद उसको ना मिले, बट आपको हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी एंड आपको हमेशा लोअर बर्थ ही मिलेगी। ऑल्सो गवर्नमेंट जो है ना फ्री ट्राईसाइकिल और अडेप्टेड व्हीकल मतलब ट्राईसाइकिल और यही जो स्कूटी जिसमें 3 टायर रहते हैं वो चीज़, और व्हील चेयर, क्लचेज़, कान वाली मशीन जो होती है और चश्मे वगैरह जो होती है वो फ्री देती है, ठीक है। बट वही है कि आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या चीज़ मिलती है, स्टेट वाइज हर चीज़ अलग अलग है। डॉक्यूमेंट्स सेम जो मैंने बताया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्लस कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेट है वो एक और फैसिलिटी देता है कि जो भी दिव्यांगजन है या डिसेबल्ड पर्सन है उनकी शादी के लिए ना उनको फीस भी देता है, पैसे भी प्रोवाइड कराता है कि आपको किसी को पैसे की कमी है या फिर कुछ है तो स्टेट वाइज ये चीज़ भी मिलती है। तो दूसरा एक होता है NHFDC जो कि होता है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एंड इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी संस्था है जो कि सिर्फ डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, तो अगर कोई ऐसे डिसेबल्ड लोग हैं जो क्या बोलते हैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर उनको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो उनको मतलब फाइनेंशियली अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये जो बैंक है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये आपकी हेल्प करता है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बाकी बैंकों के कंपैरिजन बहुत कम है, तो इस चीज़ का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो दूसरा, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो डिसेबल्ड हैं तो उनको कन्वीनियंस अलाउंस भी मिलता है, तो टैक्सेस के आपको हमेशा जो है वो कंसेशन मिलेगा उसका, तो टैक्सेस का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। GST कंसेशन मिलता है हर डिसेबल्ड पर्सन डिसेबिलिटी के हिसाब से। एक इनकम टैक्स एक्ट भी है जिसमें उसमें भी आपको कंसेशन मिलता है बहुत जगह पे।
तो ये सारी स्कीम्स थी जो कि गवर्नमेंट ने शुरू कर रखी है एंड आप लोगों को पता है और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं अगर, तो बहुत अच्छी बात है। बट जो लोग नहीं उठा रहे वो प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करो और जितना हो सके इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सरकार आपके लिए ये चीज़ कर रही है और अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है इस चीज़ का। तो जो चीज़ होनी थी होगी। प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि अब आपको क्या करना है, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में सोचो, ठीक है। ये मत सोचो कि क्या होना था क्या हो गया। मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, आपने कैसे टैकल किया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में क्या करूँ क्या नहीं करूँ। देखो यार, बात ऐसी है, एक चीज़ ना तुम्हें समझ आएगी, आज नहीं कल नहीं सालों बाद आएगी, कि रो धोके ना कोई फ़ायदा है नहीं एंड रो धोके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला और जो होना था वो हो चुका है। ये चीज़ तुम्हें समझ आएगी, गारंटीड आएगी। आज नहीं आ रही, कल नहीं आ रही, परसों नहीं आ रही, 10 साल बाद आएगी। मेरे को ये चीज़ जल्दी आ गई समझ कि रो धोके फ़ायदा नहीं है एंड यू हैव टू वर्क फॉर योर ओन फ्यूचर। ओनली यू कैन वर्क फॉर योर फ्यूचर। कोई दूसरा तुम्हारी हेल्प करेगा नहीं आके, ठीक है। तुम्हें खुद करना अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए। तो जितनी जल्दी तुम्हें चीज़ समझ आ जाएगी ना, तुम उतनी जल्दी अपने फ्यूचर के लिए सोचने लग जाओगे। और मैं चाहता हूँ कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन है ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में चले जाएं या कुछ भी हो जाए। तो इन सब से ऊपर उठो, ठीक है, और अपने बारे में सोचो, फैमिली के बारे में सोचो, स्कीम्स का फ़ायदा उठाओ, पढ़ाई करो। मैं तो कहता हूँ पढ़ाई करो। कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कम मिल ही जाता है डिसेबल्ड पर्सनस को, ठीक है। और एग्ज़ाम देके बहुत अच्छी नौकरी करो। मैं बहुत ग्रुप में अटैच भी हूँ, तो काफ़ी मैं ऐसी न्यूज़ देखता रहता हूँ जिसमें कि जो मोबिलिटी वाले डिसेबल्ड पर्सन होता है, IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है। तो मुझे खुशी होती है कि भाई चलो उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही एंड आज ये उन्होंने लाइफ अपनी चेंज करी खुद से, ठीक है। तो मुझे खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा करे ये चीज़। हर बंदा IAS नहीं बन सकता, बट एटलीस्ट अपनी लाइफ तो सुधार सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। पूछ भी सकता हूँ आप लोगों से कि क्या अगली वीडियो बनाऊँ, बट देखते हैं क्या बनाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं हर एक बंदे को जानता हूँ और मेरी वीडियोज़ में कॉन्स्टेंटली कमेंट्स करते रहते हैं, शेयर करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैंने अभी सोचा था कि मैं नहीं बनाऊँगा वीडियो, बारिश बहुत हो रही है, बट फिर मैंने सोचा टाइम मिले ना मिले तो मैंने बना दी। एंड थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी मेहनत आप भी करो। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचती है, आप देख रहे हो मेरी वीडियोज़, तो प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करो जो चीज़ें मैंने बताई। और इसके अलावा बहुत और भी फ़ायदे हैं, ठीक है। सारे मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, बट ये है कि जितने मैंने कवर किया एटलीस्ट उनका तो फ़ायदा उठाओ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी यूज़फुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो उसको प्लीज़ लाइक करो। एंड जितने अगर आप लोग डिसेबल्ड पर्सन को जानते हो तो एटलीस्ट शेयर तो कर ही दो यार, क्योंकि लाइक करो ना करो बट एटलीस्ट उन तक इन्फॉर्मेशन तो पहुँचे। मैं बहुत लोगों को सेम चीज़ बताता रहता हूँ, सेम चीज़ें। तो अगर वो वीडियो देख लेंगे तो जो मेरे को बताने की, जो मेरी हर बार बताने की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट वो खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ही चाहता हूँ सब तक ये बात पहुँचे, तो एटलीस्ट शेयर तो करो पक्का एंड सब्सक्राइब भी करो। अगर आप चाहते हो कि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस देखनी है और मैं सही चीज़ें बताता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपको लगता है कि थोड़ा मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो कि मैं चाहता नहीं बिल्कुल भी कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करूँ, बट अगर मैंने गलती दे दी तो प्लीज़ करेक्ट मी। एंड ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को मानूंगा। एंड मैं वैसे ट्राई ही करता हूँ कि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। अगर मेरे पास 10 इन्फॉर्मेशन है, 8 का मेरे को एक्यूरेट पता है, 2 का नहीं पता, तो मैं वो 2 नहीं दूंगा, मैं 8 दूंगा, पर सही दूंगा। बट स्टिल अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, इंसानी हो यार, हो जाती है गलती, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे बताना एंड मैं आई विल रेक्टिफाई इट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड खुश रहो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, हेल्दी रहो एंड दैट्स ऑल। बाय।